हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आप सब अच्छे से होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स। सो इसका हमारा ऑलमोस्ट जो जीके पोर्शन है, सो उसमें हमने ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया। एक दो टॉपिक पेंडिंग है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, बट मैं इसी वीडियो में सारे को कंप्लीट कर दूंगा इस टॉपिक को। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो कंप्यूटर होगा, और साथ में जो हमारी रीजनिंग होगी वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी देख रहा है वो सबसे पहले लाइक बटन प्रेस कर लें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स की बात करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो है, इसमें जो सबसे पहला जो ऑनर जो दिया जाता था, ओलंपिक्स की बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट इन हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जियस। सॉरी, यहाँ पे याद रखना ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले ओलंपिक्स हेल्ड हुए वो किसके ऑनर में, वो गॉड कौन से थे? ग्रीक के गॉड थे, जिसके ऑनर में सबसे पहले ओलंपिक्स जो थे वो हुए, वो जीएस 1776 बीसी में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना उस गॉड का नाम। उसके बाद जो मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करेंगे, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थी सबसे पहले वो एथेंस में हुई। एथेंस जो है वो ग्रीक के अंदर है, वहाँ पे वो हेल्ड हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और 6 अप्रैल इन 1896 में हुई पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अब देखो, जो ओलंपिक गेम्स के अंदर एक सिंबल होता है जिसे ओलंपिक सिंबल बोलते हैं, वो आपने देखा होगा। वहाँ पे 5 रिंग्स ऐसे बने होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इस तरह के 5 रिंग्स होते हैं, और वो 5 रिंग्स 5 डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, और वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 रिंग्स 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स को, और उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखते हैं कौन कौन से हैं वो। हमारे पास वो कौन कौन से हैं, बात करेंगे हम। सबसे पहले तो एशिया। एशिया एक रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है एशिया को। एशिया, उसमें कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। दूसरा रिंग जो है यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, उसका कलर ब्लू है। अफ्रीकन ब्लैक, दैट मीन्स वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा याद रखने के लिए। अमेरिका रेड, तो वो थोड़े रेड टाइप के होते हैं, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन। ये डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को 5 रिंग्स के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग की। देखो, अब जो ओलंपिक गेम्स होती हैं इसका अपना एक फ्लैग होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस फ्लैग को कब बनाया गया था और किसने इसकी सजेशन दी थी। 1913 में ये फ्लैग क्रिएट किया गया, और इसे सजेशन दिया था बॉन पैरी डी क्यूबर्टन जो थे, उन्होंने पहली बार सजेशन दिया कि फ्लैग बनना चाहिए। फिर पहली बार इसे जब बेल्जियम में 1920 में से पहली बार वहाँ पे लहराया गया, रेज किया गया, तो ये चीज़ भी याद रखना ओलंपिक फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ओलंपिक फ्लैम की। पहली बार जो सेरेमोनियल लाइटेड, मतलब ये फ्लैम जो हुआ कहाँ पे, एम्स्टर्डम गेम्स जो 1928 में हुई, तो वहाँ पे सबसे पहली बार जो ये ओलंपिक फ्लेम था, इसकी सेरेमोनियल जो हेल्ड हुई एम्स्टर्डम गेम्स 1928, वहाँ पे ये लाइट अप किया गया वहाँ पे। उसके बाद जो ओलंपिक का मोटो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस ओलंपिक गेम्स। तो इसका मोटो है साइटस एल्टस फोर्टस। मतलब मीनिंग क्या होता है, साइटस का मतलब हुआ फॉस्टर, एल्टस मीन्स
ऑल्टीट्यूड्स हायर एंड फोर्टस मीन्स स्ट्रॉन्गर, मीनिंग भी पता होना चाहिए और मोटो भी। और जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है, कमेटी जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स याद रखना वो ल्यूसेने स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। तो वुमेंस की जो पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक गेम्स में पहली बार स्टार्ट हुई, तो वो सेकंड ओलंपिक गेम्स जो 1900 में हुई, तो उसमें वुमेंस की पहली बार पार्टिसिपेशन हुई थी। और पहले इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में, उनका नाम था नॉर्मन पिरचर्ड्स, जो एक एथलीट थे। उन्होंने 2 सिल्वर मेडल लिए थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट इन वर्ल्ड में जब स्पोर्ट्स कवर किया था वहाँ पे भी मेंशन किया है। नॉर्मन पिरचर्ड का नाम याद रखना, इस स्पोर्ट्स की पहली इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में। पहली इंडियन वुमेन की बात करें तो मारिया लीला रॉय उनका नाम था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, नाम याद रखना, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी ये बनाई गई कब, कहाँ पे बनी? 1894 में बनी, चकून के अंदर इसे बनाया गया। और सबसे ज़्यादा याद रखना जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए हैं इस ओलंपिक्स में, वुमेन जो थी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है लेरिसा लिटनिया। लेरिसा लिटनिया सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेने वाली हैं, यूक्रेन की हैं। इन्होंने 9 मेडल्स लिए हैं। एक वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल कैटेगरी में लिए हैं। इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। पहले मेल कौन है और अभी तक के जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लिए हैं ओलंपिक्स में? तो उनका नाम है माइकल फिलिप्स, जो कि यूएसए के हैं। 23 गोल्ड मेडल्स इन्होंने अभी तक लिए और सबसे हाईएस्ट लेने वाले इंडिविजुअल हैं ओलंपिक्स में। और इनका नाम याद रखना, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं केडी जादव की, जो कि कंट्री से हैं, इंडिया से। तो पहला मेडल जिन्होंने रेसलिंग में लिया था 1952 में ओलंपिक्स में, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो 2024 में 24 में जो ओलंपिक्स हुए, समर ओलंपिक्स, क्वेश्चन मान सकता है करंट से भी और आपके स्पोर्ट्स से भी। तो ये 33वां एडिशन था इसका, 33rd एडिशन। और ये कहाँ पे हुए? ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुए। पहले ये चीज़ याद रखनी है। इसका मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था समर ओलंपिक्स 2024 का। और याद रखना यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स 126 मेडल्स यहाँ पे लिए। और नोट करके रखना कि इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2024 में कितने मेडल्स लिए? वो लिए 6 मेडल्स। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कहाँ पे हुए, किसने लिए, किसने ज़्यादा मेडल्स लिए, रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया ने कितने लिए, तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इंडिया ने जो 6 मेडल्स लिए उनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कम है इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट से भी और आपका यहाँ से स्पोर्ट्स भी कवर हो रहा है। शूटिंग्स के अंदर मानू बाकर का नाम सुना होगा, इन्होंने ब्राउन्स में लिया। सॉरी फिर से रिपीट हो रहा है, मानू बाकर ब्राउन्स में, स्वप्निल जो है ब्राउन्स में, ये शूटिंग कैटेगरी में। हॉकी में इंडिया की जो टीम, हॉकी इंडियन टीम है, उन्होंने ब्राउन्स मेडल लिया यहाँ पे समर ओलंपिक्स में। एथलीट में नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया। और रेसलिंग में अमन सहरवात, इन्होंने ब्राउन्स मेडल लिया। इनका नाम याद रखना, ये समर ओलंपिक्स जो 2024 हुए, जिन्होंने इंडिया में यहाँ पे मेडल्स लिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। 2020 के जो ओलंपिक्स का वेन्यू था जो हुए, वो टोक्यो जापान में हुए। 32nd ओलंपिक्स थे, ये इनका एडिशन था। कभी डायरेक्ट एग्जामिनर थोड़ा सा प्रीवियस जाके भी करंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर 2026 के जो ओलंपिक्स हुए वो पेरिस फ्रांस में हुए, वो 33वां एडिशन था। अब जो 2028 में, क्योंकि 4-4 साल के बाद होते हैं ना, तो 28 में जो होंगे वो लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। और 34 ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 28 के अब कब होंगे, 2026 के कहाँ पे हुए, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
और इंडियन गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया था शूटिंग में, तो उनका नाम याद रखना नोट करके, अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक्स में। अब हम आगे समर ओलंपिक्स की बात करते हैं। समर ओलंपिक्स जो थे ये 2024 में जो हुए हमारे पास, तो ओलंपिक्स नहीं है, पैरालंपिक्स की बात करते हैं। तो समर ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, तो समर ओलंपिक्स में, सॉरी, समर पैरालंपिक्स की बात करें तो इसमें जो ये फ्रांस के अंदर हुए थे, कहाँ पे, पेरिस के अंदर 2026 में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेडल लिए वो चाइना था, 220 मेडल चाइना ने लिए। उसके बाद इंडिया ने कितने मेडल लिए? इंडिया ने 29 लिए। इन 29 में से जो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए टॉप मोस्ट, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, उनके नाम मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें शूटिंग में अवानी लिखारा जो थी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने लिया। आर्चरी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्चरी मतलब तीर कमान में, ये जम्मू एंड कश्मीर से थी, किश्तवाड़ से शीतल देवी, इनका नाम याद रखना, तभी ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मेंशन किया मैंने। जेवलिन एथलीट्स जो सुमित अंतिल थे, इन्होंने गोल्ड में दिया। आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड में लिया। ये समर पैरा ओलंपिक्स, यानी जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे 2024 पेरिस फ्रांस में ये हुए। कंटिन्यू करते हैं। अब आता है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स। सो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। हर थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हेल्ड वंस इन ए 4 ईयर, 4 साल में एक बार होता है, हर 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, और इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार ये 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी, और इंडिया ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था 1934 लंदन में। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स का याद रखना, क्योंकि अब 2026 में होंगी, तो लास्ट जो हुई है वहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2022 में जो हुई वो ब्रिंघम इंग्लैंड के अंदर हुई थी ये कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल्स जो ऑस्ट्रेलिया ने लिए थे 179, और इंडिया ने 61 मेडल्स लिए थे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें गोल्ड कैटेगरी में 22, सिल्वर में 16 और 23 ब्राउन्स में लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की होंगी। अब नेक्स्ट उनका इवेंट जो होगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है। ये चीज़ आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स विनर इंडिया से जो थे उनके नाम याद रखना, क्योंकि लास्ट यही हुई थी, तो कुछ जिन्हें इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने वहाँ पे मेडल्स लिए थे उनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे रेसलिंग में, बजरंग पूनिया जो थे उन्होंने लिया था, साक्षी मलिक जो थी उन्होंने, और दीपक पूनिया ने। इसी तरह से बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लिया। लक्ष्या सिंह जो थे बैडमिंटन के थे, और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चन्नू ने 2022 की जो हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स थी वहाँ पे ये अवार्ड्स लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेविड डिक्सन अवार्ड की। बात करें तो ये एथलीट्स हैं ऑफ ईच कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलीट माने जाते हैं। मतलब देखो, डेविड डिक्सन अवार्ड जो है ये एथलीट्स को दिया जाता है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीट्स होते हैं। पहला रिसिपेंट इसका था निटाले ड्यू टॉइट, अफ्रीका से थे जिन्हें मिला, और पहले इंडियन जिन्हें डेविड डिक्सन अवार्ड दिया गया वो समरेश जंग थे। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के जो एथलीट्स होते हैं उन्हें अवार्ड्स दिया जाता है। उसके बाद एशियन गेम्स की बात करेंगे। एशियन गेम्स जो थी वो पहली एशियन गेम्स जो थी वो 4 मार्च 1951 को दिल्ली में हुई। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुई थी? इंडिया में, दिल्ली में, 4 मार्च 1951 को। और इसका सिंबल क्या था? शाइनिंग सन था इसका सिंबल। और मोटो क्या था एट दैट टाइम? तो एवर ऑनवर्ड्स बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उन्होंने ये मोटो दिया था, एवर ऑनवर्ड्स। और इसका एम्बलम क्या था? ब्राइट फुल राइजिंग सन जो था इसका एम्बलम था। एशियन गेम्स जो पहली बार दिल्ली के अंदर 1951 में हेल्ड हुई थी, ठीक है ना। सो
बात करते हैं करंट से भी कुछ चीज़ें पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो एशियन गेम्स 2022 जो हुई, लास्ट वन यही हुई थी 2022 में। तो ये भी 4 साल के बाद होती हैं। तो हैंगजो चाइना में 19th एडिशन इसका हुआ था। तब इंडिया ने वहाँ पे 106 मेडल्स जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड के, 38 सिल्वर, 40 ब्राउन्स के। पहली बार इंडिया ने 100 को क्रॉस किया था वहाँ पे मेडल्स में। चौथी रैंक इंडिया की एट दैट टाइम आई थी। पहली जो थी वो चाइना की आई थी, जिसने 383 मेडल्स जो थे एशियन गेम्स 2022 में लिए थे। अब जो नेक्स्ट आपकी एशियन गेम्स हैं वो होने वाली हैं कहाँ पे, ये इवेंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। 2026 की वो जापान में होंगी। कहाँ पे एग्जैक्ट, नगोया और आची प्रीफेक्चर जो जगह हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन हैं जापान के अंदर, वहाँ पे होंगी। और ये 20वां एडिशन होगा एशियन गेम्स का। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जो लास्ट वन हुई है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो गेम्स हमारे पास हैं, साउथ एशियन गेम्स। साउथ एशियन गेम्स की बात करें तो ये सबसे पहले 1984 में काठमांडू जो नेपाल में जगह है वहाँ पे हेल्ड हुई थी। इसका मोटो था साउथ एशियन गेम्स का जब स्टार्ट हुई थी, पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस वाज द मोटो ऑफ दीज गेम्स। एंड साउथ एशियन गेम्स 2019 जो था ये इसका 13वां एडिशन था। और ये काठमांडू जो पोकारा और जनकपुर जो जगह है नेपाल के अंदर वहाँ पे हुई थी। और मास्कोट क्या था इन गेम्स का, वो था ब्लैक बग्स जो थे उनका मास्कोट था एट दैट टाइम साउथ एशियन गेम्स का। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो साउथ एशियन गेम्स में मेडल टॉपर में इंडिया ने 312 मेडल लिए। 174 गोल्ड में, 193 सिल्वर, 45 ब्राउन्स में उस वक्त साउथ एशियन गेम्स में। और अब जो 2025 की नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट इवेंट होने वाले हैं तो वो पाकिस्तान लाहौर के अंदर होंगी। ये भी याद रखना आपसे, करंट में भी और स्पोर्ट्स कैटेगरी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास गेम आती है, उसके बाद क्रिकेट की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिकेट एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, बहुत सारे लोग इसे देखना पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स माना जाता है। तो स्टार्ट हुआ इस क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ 1300 एडी के अंदर। और इसे गेम ऑफ शिफर्ड भी कहा जाता है। कौन सी गेम है जिसे गेम ऑफ शिफर्ड्स कहा जाता है? तो क्रिकेट को। सबसे पहला ऑफिशियल मैच, टेस्ट मैच हुआ था क्रिकेट का, जो 1877 में हुआ था एट दैट टाइम। और वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ एट दैट टाइम। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1956 में बनाई गई, जो इसको चलाती है। इसके हेडक्वार्टर्स भी पूछते हैं आपसे, वो दुबई के अंदर हैं। और पहला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो था यानी 50 ओवर्स का, वो पहली बार खेला गया दो कंट्रीज़ के बीच में, फिर से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर से वो कहाँ पे हुआ? मेलबर्न के अंदर 1971 में। और उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये चीज़ भी याद रखना। पहला ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, अब क्रिकेट मैच नहीं है, पहला वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हुआ वो लंदन के अंदर हुआ 1975 में। और वो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था एट दैट टाइम। वेस्ट इंडीज़ ने वो जीत लिया था। तो पहला वर्ल्ड कप किसने जीता है? वेस्ट इंडीज़ में, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चीज़ें आपसे क्रिकेट में पूछ सकता है जो जो पहली बार हुई थी। सो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप ओडीआईज़ में जीते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्ल्ड कप टिल डेट तक जीते हुए हैं। बीसीसीआई की बात करेंगे, ये इंडिया का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट का बोर्ड है, 1927 में बनाया गया, जो यहाँ की क्रिकेट्स को मैनेज करता है। तो रॉगर बिन्नी को रिसेंटली करंट प्रेसिडेंट बनाया गया है इस बोर्ड का। और पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हुई थी वो 2017 में हुई इंग्लैंड के अंदर। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है क्रिकेट के रिलेटेड। अब क्रिकेट के अंदर एक चीज़ पूछी जाती है, कभी आपको डायरेक्ट कुछ मेजरमेंट्स होती हैं क्रिकेट के अंदर, जैसे पिच, जिस पिच पे बॉलिंग और बैटिंग की जाती है उस पिच की लेंथ कितनी होती है? तो वो 22 यार्ड होती है, याद रखना, या 20.11 मीटर्स।
उस क्रीज, जिस क्रीज के अंदर बैट्समैन खेलता है, उस क्रीज की जो लेंथ होती है वो 1.2 से 1.8 मीटर्स तक होती है, यानी 4 फीट होती है वो। और वेट बॉल का जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर वेट बॉल का कितना होना चाहिए, 155 से 163 के बीच में इसका रेंज होता है अप्रॉक्सीमेटली। और बैट की लेंथ जो होती है, मैक्सिमम लेंथ की बात करते हैं तो 38 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेंथ ऑफ स्टम्प्स की लेंथ 28 इंच होती है। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो क्रिकेट के अंदर आपको याद रखनी है। कंटिन्यू करते हैं आगे। वर्ल्ड कप विनर इंडिया ने अभी तक 2 ओडीआई 50-50 ओवर्स के वर्ल्ड कप जीते हैं। एक 1983 जब कपिल देव थे तो उन्होंने वो जिताया था फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ से, और 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी थे उन्होंने श्रीलंका से वो जीता था। तो टिल डेट तक 2 ही कप इंडिया ने लिए हैं। 2019 का जो कप हुआ वो इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये क्रिकेट का याद रखना। और उस वक़्त इंग्लैंड ने ही जीत लिया था और न्यूजीलैंड को हराया था एट दैट टाइम, ये चीज़ें पूछेंगी। 2023 का 13वां एडिशन हुआ और रिसेंटली हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ पे हुआ। ये इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ। और इंडिया के अंदर इस 2023 के वर्ल्ड कप को किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। और रनर यानी किसको हराया था, और इंडिया को हराया था। अब नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा वर्ल्ड कप अगले 4 साल बाद, क्योंकि हर 4-4 साल के बाद होता है, तो 2027 में होगा और वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और निम्बिया के अंदर वो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछेगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें, जो 2020 आवर्स के वर्ल्ड कप होते हैं क्रिकेट में, तो पहला जब हुआ था 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ, वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। दैट मीन्स पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, पाकिस्तान से जीता। कहाँ पे हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर 2007 में। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ये 9th एडिशन था। ये वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ रिसेंटली। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है करंट से भी। तो विनर इसका इंडिया था और रनर साउथ अफ्रीका को रिसेंटली इन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हराया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कप्स क्रिकेट में दिए जाते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि ये कप्स किस में दिए जाते हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो याद रख लेना कि ऐश कप जो होता है ये भी क्रिकेट में दिया जाता है। बेंसन एंड हेज कप याद रखना क्रिकेट में। नायडू ट्रॉफ़ी भी क्रिकेट में दी जाती है। दियोदर ट्रॉफ़ी किस में दी जाती है, ऐसे ऑप्शंस होंगे, ये फुटबॉल में दी जाएंगी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। ये भी क्रिकेट में दिया जाता है। दुलीप ट्रॉफ़ी, बिरला ट्रॉफ़ी, ईरानियन ट्रॉफ़ी, जवाहरलाल नेहरू कप, शारजा कप, विजय हज़ारी ट्रॉफ़ी, ये सारी ट्रॉफ़ी क्रिकेट में दी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किस स्पोर्ट्स में दी जाती हैं ये ट्रॉफ़ीज़, ठीक है ना। विजडन ट्रॉफ़ी भी दी जाती है क्रिकेट में। नेक्स्ट गेम हमारे पास, जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स है वो हमारे पास है फुटबॉल। फुटबॉल की बात करें तो इसका ओरिजिन जो हुआ वो ब्रिटिश से हुआ था फुटबॉल का। और पहला फुटबॉल क्लब ऑफ वर्ल्ड का जो वो था शेफील्ड फुटबॉल क्लब था, जो कि 1857 में इंग्लैंड के अंदर इसे एक्स्टैब्लिश किया गया था। और पहला फुटबॉल क्लब इंडिया की बात करें तो वो डलहौजी क्लब था, ये भी याद रखना। तो फुटबॉल में एक कप होता है जिसे फीफा कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है। फीफा 2000 याद रखना 21 मई 1904 को बनाया गया और इसके हेडक्वार्टर्स जो थे वो पेरिस फ्रांस के अंदर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ीफ़ा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। फ़ीफ़ा फुटबॉल से रिलेटेड है। और नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा सा फ़ीफ़ा के बारे में, तो इसे भी ओलंपिक्स गेम में इंक्लूड किया गया 1908 में फुटबॉल को, पहले ये ओलंपिक्स गेम में नहीं था। तो पहला वर्ल्ड कप जो हुआ वो हुआ था मॉन्टेवीडियो यूरुग्वे में हुआ 1930 में फुटबॉल का। और पहला फीफा और इसका विनर कौन था, यूरुग्वे था। तो याद रखना फर्स्ट विनर यूरुग्वे था। और ये भी हर 4 साल के बाद फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होता है। रिसेंटली जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हुए वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कतर में हुआ। उसका विनर जो था वो अर्जेंटीना था और रनर यानी हराया था फ्रांस को। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया है 2023 में भी।
और याद रखना कि नोट कंट्री जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप लिए हैं वो ब्राज़ील है। ये नोट करके रख लेना कि ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप्स लिए हैं फुटबॉल में। और रिसेंटली 2022 में अर्जेंटीना ने लिया। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो होगा वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये कंट्रीज़ को होस्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं जो फुटबॉल में दिए जाते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट में बोला, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो बेगम हजरत महल कप, ये भी फुटबॉल में दिया जाता है। ड्यूरेंट कप बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में दिए जाते हैं? ये फुटबॉल में। जूलियस रेमिट ट्रॉफी है, ये भी फुटबॉल में। कैलिंगा कप भी फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल में। सिसर कप भी फुटबॉल में। इन कप्स को लर्न करने के लिए आपके पास एक ट्रिक भी है, मतलब जिससे आप खुद भी बना सकते हो, तो वो लर्न कर सकते हो। BDR JKSS भी याद रखना फॉर दीज कप्स के लिए, जिससे आपको ये फुटबॉल के कप याद रह जाएंगे। B से हो गया बेगम हजरत महल, D से हो गया ड्यूरेंट कप, R से रोवर कप, JKSS भी याद रखना। जूलियस रुमिट कप, K से कैलिंगा, S से संतोष ट्रॉफी, S से सेसर एंड B से बरोडी ट्रॉफी। तो इस तरह से आपको ये कुछ कप्स याद रह जाएंगे। कभी डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर ये कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट कप्स यहाँ पे डिस्कस किए। कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद हॉकी की बात करेंगे। तो हॉकी में कौन कौन से तो हॉकी की बात करते हैं। हॉकी के अंदर याद रखना, सबसे पहले इसे पॉपुलराइज़ किया लंदन के अंदर 1870 में ये पॉपुलराइज़ हुआ। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी बनाई गई कब? 1924 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस के अंदर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला इंटरनेशनल हॉकी मैच जो था वो वेल्स और आयरलैंड में खेला गया था इन 1895 के अंदर। और इसे भी एज एन ओलंपिक गेम के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक्स में 1908 में लंदन में। और इंडिया ने इसमें हिस्सा लिया ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी में 1928 में। ये चीज़ भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक्स में इंडिया ने 8 टाइम्स जो है वो हॉकी में मेडल्स लिए, तो सबसे ज़्यादा इंडिया ही ने लिए हैं। ये चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हॉकी में ओलंपिक्स में लिए हैं। उसके बाद बात करेंगे तो पहला जो वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का वो बार्सिलोना में हुआ 1971 में। वो पाकिस्तान और स्पेन के बीच में हुआ था, तो उस टाइम पाकिस्तान ने उसको जीत लिया था। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ मेंस हॉकी, वो कहाँ पे हुआ? वो इंडिया के अंदर हुआ। वहाँ पे जो विनर थी वो जर्मनी थी, और रनर जिसको उन्होंने हराया वो बेल्जियम थी। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यही लेटेस्ट हुआ है। उसके बाद 2000 जो 26 का वर्ल्ड कप होगा वो बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। वर्ल्ड कप 2026 मेंस का जो हुआ रिसेंटली हुआ है, क्योंकि 23 में हुआ इंडिया में, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 24 का जो हुआ है रिसेंटली वो कहाँ पे हुआ है, वो चीज़ याद रख लेना। वो हुआ मुस्कट ओमान के अंदर हुआ। और वहाँ पे नीदरलैंड ने 2026 का मेंस वर्ल्ड कप हॉकी जीता है, मलेशिया को हराया उन्होंने। अब 2026 का बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं जो हॉकी में दिए जाते हैं, तो ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगा खान कप जो है ये हॉकी में दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, नेहरू ट्रॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरगप्पा कप गोल्ड कप ये भी हॉकी में दिया जाता है। विलिंगटन कप बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा ट्रॉफ़ी, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी, दीज आर द ट्रॉफ़ीज़ एंड द कप्स विच आर गिवन इन स्पोर्ट जो आपकी हॉकी है उसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ें आप याद रखना अच्छे से। अब नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स आता है वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की बात करें तो 1985 में USA के अंदर इसको इन्वेंट किया गया। और इसका जो पहला नाम था वो था मेंटोनेटे। याद रखना, मेंटोनेटे इसका पहला नाम था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन बनाई गई 1947 के अंदर। और उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस फ्रांस के अंदर हैं। ये चीज़ भी याद रखना। और पहला इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो हुई वो पैराग्वे में हुई थी 1949 में।
पहला एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हुई टोक्यो जापान में हुई 1955, और उसे इंडिया ने, जापान और इंडिया के बीच में हुई थी और इंडिया ने वहाँ पे वो जीत ली थी। पहला वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 में बनाया गया, ये चीज़ भी याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट कप्स जो कि वॉलीबॉल के अंदर दिए जाते हैं, तो याद रखना वॉलीबॉल में जो कप दिए जाते हैं, तो इसके लिए ट्रिक है फिग सी, फेडरेशन कप, आई से इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, जी से गोल्ड कप एंड सेंटिनियल कप। ये वॉलीबॉल के अंदर दिए जाते हैं, वॉलीबॉल कैटेगरी में दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है टेबल टेनिस की बात करते हैं। टेबल टेनिस की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर टेबल टेनिस की शुरुआत हुई 1880 के अंदर, और ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन बनाई गई इसके लिए 1926 में। और पहला मैच जो टेबल टेनिस का हुआ वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो प्ले किया गया 1927 में, और टेबल टेनिस एसोसिएशन इंडिया की जो थी वो 1938 में बनाई गई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं टेबल टेनिस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कप्स दिए जाते हैं टेबल टेनिस में, ये भी याद रखना, TRC भी याद रखना या CRTB। तो इस तरह से कुछ ट्रिक से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आपको दोगे, चाहे आपका JKP कांस्टेबल का है, कोई भी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बैरिना बेलेक कप जो है ये टेबल टेनिस में दिया जाता है। कॉर्बिलियन कप जो है, रामानुजू ट्रॉफी जो है, ट्रेवेनकोर कप जो है, ये टेबल टेनिस के अंदर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट बैडमिंटन की बात करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो ओरिजिन बैडमिंटन का इंग्लैंड के अंदर हुआ सबसे पहले, और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन 1934 में बनाई गई। इसी तरह से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो थी वो 1934 में भी बनाई गई, और वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो थी वो 1977 में स्टार्ट हुई। अब इस बैडमिंटन में भी बहुत सारे कप होते हैं जहाँ से डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने के कि ये कप किससे रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट कप्स हैं जो बैडमिंटन में दिए जाते हैं, उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसके लिए ट्रिक आप याद रखना, सत्तू, SATU सत्तू। कौन से कप याद रहेंगे इससे आपको? बैडमिंटन के। S से आपको याद रखना है सूफिया कप, A 2 बार है, A का स्क्वायर है तो अग्रवाल कप और एशिया कप, और T से थॉमस कप, और U से उबर कप। उबर कप और थॉमस कप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि ये कप किस कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो थॉमस कप 2024 में चाइना ने जीता, और उबर कप भी 2024 में चाइना ने ही इसके विनर है। तो ये कप बैडमिंटन में दिए जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे, लॉन टेनिस की बात करें। लॉन टेनिस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मेजर विंगफील्ड वेल्स 1870 में, और ऑस्ट्रेलिया ने इसको ओपन किया 1905 में। फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज, जो फ्रेंच ओपन है इसे रोलैंड गॉरोस के नाम से जानते हैं, रोलैंड गैरोस। पेरिस के अंदर इसे 1891 में स्टार्ट किया गया। इसी तरह से विमिल्डन, जिसे इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं, ये भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विमिल्डन को इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं। लंदन में हेल्ड हुई थी 1877 में, ये चीज़ याद रखना। विमिल्डन ट्रॉफी, विमिल्डन कप आता है। उसके बाद नेक्स्ट USA ओपन जो था वो न्यूयॉर्क के अंदर 1881 में स्टार्ट हुआ, ये भी याद रखना। लॉन टेनिस के अंदर था ये, दिया जाता है USA ओपन जो चैम्पियनशिप होती है। उसके बाद यहाँ से डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलमकाली एक इंटरनेशनल बोट रेस, ये बोट रेस फेस्टिवल होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिया की केरला स्टेट में ओमान फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ओमान फेस्टिवल में हेल्ड होता है, पंपा रिवर जो है उस पे यानी बोट रेस करवाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कप्स और ट्रॉफीज़ आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। गल्फ़ के अंदर एक कप दिए जाते हैं, वेल्स कप होता है, गल्फ़ में दिया जाता है। राइडर कप दिया जाता है, वॉल्कर कप दिया जाता है, कनाडा कप दिया जाता है, और सर्किट कप दिया जाता है। ये कुछ कप्स हैं जो किस कैटेगरी में दिए जाते हैं? जो गल्फ़ स्पोर्ट में दिए जाते हैं। तो ट्रिक है इसके लिए,
वेल्स राइड एंड वॉक टू कनाडा फॉर गल्फ। देखो वेल्स एक का नाम है, मानते हैं ट्रिक है एक, वेल्स एक लड़के का नाम है, उसने राइड किया और उसने वॉक किया, कहाँ, कनाडा गया वो फॉर गल्फ खेलने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा कि गल्फ के अंदर कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। वेल्स अवार्ड दिया जाता है, राइडर अवार्ड दिया जाता है, वॉल्कर अवार्ड दिया जाता है, कनाडा अवार्ड दिया जाता है, सी स्क्वायर है तो सर्किट अवार्ड दिया जाता है। ये आपको गल्फ के अवार्ड्स याद रह जाएंगे। चेस के अंदर कौन कौन से हैं, चेस में नायडू ट्रॉफी दी जाती है, खातियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और यूमिका कप, तो ये चेस में दिए जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी नेशनल गेम्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे, तभी मैंने ये कवर किया। इंडिया की नेशनल गेम हॉकी है, पाकिस्तान की हॉकी है, चाइना की टेबल टेनिस है, भूटान की बांग्लादेश का हमारे पास जो स्पोर्ट्स गेम है बांग्लादेश के अंदर वो कौन सी है, कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, एंड देन यूएसए का बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का क्रिकेट है, और उसके बाद ये इनके नेशनल गेम्स हैं कुछ कंट्रीज़ के। स्कॉटलैंड की बात करें रग्बी फुटबॉल है, जापान की सोमोस रेसलिंग है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, फ्रांस फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन, ब्राज़ील कैपोरिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ और इनकी नेशनल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो कंट्रीज़ और सॉरी कंट्रीज़ नहीं है, कोर्ट्स फील्ड एसोसिएटेड विद द गेम्स, मतलब ये गेम्स कहाँ पे खेली जाती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स और कोर्ट या फील्ड। देखो क्रिकेट जो होता है ये पिच पे खेला जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। गल्फ जो होता है वो कोर्स के अंदर खेला जाता है। फुटबॉल, हॉकी और पोलो, ये तीनों गेम्स जो हैं ये भी फील्ड के अंदर खेली जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपको कि हॉकी कहाँ पे खेला जाता है, पिच, कोर्स, रिंग, इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे। तो फुटबॉल, हॉकी और पोलो फील्ड के अंदर खेले जाते हैं। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट आगे, बॉक्सिंग और स्केचिंग जो होती है रिंग के अंदर। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे आता है हॉर्स राइडिंग, एरिना, टेबल टेनिस बोर्ड के अंदर, बेसबॉल, डायमंड, और टेनिस टेनिस की बात करें, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये सारे गेम्स जो होते हैं ये कोर्ट के अंदर खेले जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है क्रिकेट यानी स्पोर्ट्स और किस किस फील्ड में वो खेले जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ें भी कवर की। और उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस स्पोर्ट के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं। जैसे मैंने कंबाइन करके रखे हैं, जैसे क्रिकेट की बात करें, हॉकी की, फुटबॉल, यहाँ पे 11-11 प्लेयर होते हैं एक एक टीम में। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल के अंदर 9, पोलो के अंदर 4, वाटर पोलो के अंदर 7, खो खो के अंदर 9 प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल के अंदर 6 प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल के अंदर 5, बिलियर्ड और स्नूकर के अंदर एक एक प्लेयर होता है। तो ये कभी एग्जामिनर यहाँ से पूछता है कि किस स्पोर्ट्स के अंदर कितने कितने प्लेयर्स होते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं आगे, प्लेयर्स और उनके निकनेम्स की बात करते हैं। तो डिफरेंट प्लेयर्स से उनके निकनेम्स, जैसे मेजर ध्यानचंद, इन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी बोलते हैं। पीटी उषा, उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। प्योली एक्सप्रेस बोलते हैं। एशिया स्पिरिट क्वीन भी कहते हैं। उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है। मिक्का सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी या सुपर मॉम के नाम से जानते हैं। इनको निक नेम से कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को दिए गए और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद सौरव गांगुली जो कि इंडियन क्रिकेटर थे, इन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता या बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल या जिमी के नाम से। हरभजन सिंह इंडियन के स्पिनर थे, इन्हें टर्बोनेटर के नाम से जानते हैं। माइकल फिलिप्स, मैंने पहले भी कवर कराया था, इन्हें फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, इसे गॉड ऑफ क्रिकेट या मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। सुनील गावस्कर, जिन्हें लिटिल मास्टर या सनी के नाम से जानते हैं। कपिल देव, जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया, हरियाणा हुरिकेन के नाम से जानते हैं। विराट कोहली, नाम सुना होगा, चीकू के नाम से जाना जाता है। एंड देन इज सहवाग, जिन्हें सुल्तान ऑफ मुल्तान कहते हैं। अनिल कुंबले जो कि स्पिनर थे, जिन्हें जाम्बू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट
जो है कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स और वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जो कि यूएसए से थे और ये बॉक्सिंग प्लेयर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगर फेडरर, बहुत नाम सुना होगा, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। माइकल फिलिप्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए थे गोल्ड, वो यूएसए के थे और स्विमिंग स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। मैसी का नाम सुना होगा, वो अर्जेंटीना से हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। लिविस हैमिल्टन, इनका नाम भी सुना होगा, एक ब्रिटेन प्लेयर हैं और ये मोटर रेसिंग, कार रेसिंग के प्लेयर हैं। इसी तरह से रोनाल्डो का नाम सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा फुटबॉल के माने जाने वाले प्लेयर्स हैं, ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। रफील नडाल जो कि स्पेन के हैं, ये टेनिस से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनके नाम याद होने चाहिए किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कुछ मिसलिनियस चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो 12 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंदा है। गोल्डन बॉल अवार्ड जो होता है ये किस स्पोर्ट में दिया जाता है, ये फुटबॉल के अंदर दिया जाता है। पहले इंडियन जिमनास्ट वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक्स को क्वालिफाई किया था, दीपा करमारकर उनका नाम है, ये चीज़ याद रखना। और कोलकाता को मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया जो है हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है और ये बर्थडे ऑफ ध्यानचंद का बर्थडे है इस दिन, इसीलिए इसे नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यानचंद अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है इस कैटेगरी में, वो मैंने आपको पहले भी कवर करवाया है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे किस कैटेगरी में दिया जाता है। अब कुछ ऑटोबायोग्राफीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ आपको याद रखनी है। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने रिसेंटली 2008 में चेस में शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, तो ओलंपिक्स में, वो शॉट एट हिस्ट्री इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसी तरह से मैरी कॉम बॉक्सिंग में बॉक्सिंग प्लेयर है, अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मिका सिंह इनकी है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट पूछी जाती हैं क्वेश्चंस आपको। पीटी उषा इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल्डन गर्ल। और नेक्स्ट बात करते हैं पीवी सिंधु, ये शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये भी याद रखना। रिकी पॉइंटिंग जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, बहुत इंपॉर्टेंट। सानिया मिर्ज़ा एस अगेंस्ट ऑड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। शाहिद अफरीदी की है द गेम चेंजर। सो ये इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं कुछ प्लेयर्स की जहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। शेन वॉर्न की है नो स्पिन, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और माने जाने वाले स्पिनर प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया से। सुनील गावस्कर की है सनी डेज। सुरेश रैना जिन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी, ब्लू जम्मू कश्मीर से ये थे। वीवीएस लक्ष्मण 200 281 एंड बियॉन्ड, ये इनकी है। और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम में ये बायोग्राफी पूछी गई है। अब हम कवर कर देंगे लास्ट पे कुछ अपकमिंग जो इवेंट्स होने वाले हैं वो कहाँ पे स्पोर्ट्स के होंगे। समर ओलंपिक्स 2026 का हुआ पेरिस फ्रांस के अंदर। अब 2028 का आगे जो होगा लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समर पैरा ओलंपिक्स की बात करें 2021 का टोक्यो जापान में हुआ था और 2026 का जो होगा वो पेरिस फ्रांस में हो गया है, जो मैंने पीछे भी कवर करवाया। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स 2026 जो आगे आने वाला है वो इटाली में होगा और 2022 का जो इससे पहले हुआ था 4 साल के बाद होता है तो बेजिंग चाइना में हुआ। विंटर पैरालंपिक्स की बात करें 2022 का चाइना में हुआ बेजिंग में, और 2026 का रिसेंटली आगे मतलब होगा ये इटाली में होगा, ठीक है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ कतर के अंदर 4 साल के बाद, अब नेक्स्ट 2026 में होगा वो कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो हो गया वहाँ से याद रखना और जो आगे कमिंग होने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस 2023 इंडिया के अंदर हुआ। अब जो आने वाला है वो 2027 में होगा। वो मैंने पीछे कवर किया, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कहाँ पे होगा। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड के अंदर होगा। और 2026 का जो था यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये 2022 में। आईसीसी T20 मेंस का जो मेंस वर्ल्ड कप रिसेंटली 2026 में हुआ, वो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। और वो किसने जीता वो कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, मैंने कवर करवाया है। आईसीसी T20 वुमेंस 2026 ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में होगा। और उसके बाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप मेंस 2023 इंडिया में हुआ था, भुवनेश्वर और रूरकेला उड़ीसा में। अब 2026 का जो था वो मुस्कैट ओमान में हुआ, याद रखना। इसी तरह से वुमेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, ओमान मुस्काट में हुआ ये भी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मैंने पहले भी बोली, ब्रिंघम इंग्लैंड में, और 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। वर्ल्ड कप वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2021 जब स्पेन में हुई, 2026 जो होंगी वो जापान के अंदर होंगी, ये चीज़ याद रख लेना। एशियन गेम्स की बात करें तो 2022 पहले भी बोला कि हैंगजू चाइना में हुई। अब 2026 होंगी 4 साल के बाद, तो वो जापान के अंदर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 38 जो नेशनल गेम्स होती हैं इंडिया के अंदर, 2026 देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुई। और वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप 2025 जो होगी वो टोक्यो जापान के अंदर होगी। और आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होता है मेंस का, वो 2026 का वो साउथ अफ्रीका में हुआ। और आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप वुमेंस का जो होगा 2026 यूएई के अंदर। ये कुछ कमिंग इवेंट से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको भी कवर करना। सो हमारा जो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स थी उसमें सारा कुछ मैंने कवर कराया, यहाँ तक कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा उसके लिए दिस इज़ एनफ। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।